Good morning, dear students. It's me, Atul Tyagi. Dear students, this is class 12 physics, and we are studying here chapter 2nd. In the previous video, we have studied up to the 1 stat farad, which is the CGS unit of capacitance. Dear students, today we will start capacitor. Dear students, capacitor is an arrangement of two conductors separated by an insulating medium that is used to store electric charge and electrical energy. डियर स्टूडेंट्स, कैपेसिटर क्या होता है? एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें टू कंडक्टर्स को एक इंसुलेटिंग मीडियम के थ्रू सेपरेट कर दिया जाता है और इसका जो यूज़ होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने में यूज़ होता है तथा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करने में इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एक छोटा सा एरर दिया हुआ है इसमें, यहाँ पर आई ई लिखा हुआ है, मीन्स दैट इज़, जो कि ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए विच इज़। ओके, कैपेसिटर को आप दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हो, दैट इज़ अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस फॉर स्टोरिंग ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर वो डिवाइस है जिसके थ्रू हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होता है कैपेसिटर का वो हमारा दो तरह से होता है। एक तो होता है फिक्स्ड कैपेसिटर का और एक होता है हमारा वेरिएबल कैपेसिटर का। आपने देखा है फिक्स्ड कैपेसिटर का जो सिंबल है यहाँ पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ये स्टार्टिंग में दिखाया हुआ है इसमें, ठीक है। जैसे कि आपका फिक्स्ड रजिस्टर्स होते हैं, एक हिल टाइप का बना हुआ होता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और एक होता था वेरिएबल रजिस्टर, उसमें वो हिल बनाकर उसे एक एरो से क्रॉस कर दिया जाता था। ऐसे ही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन वेरिएबल कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर का होता है। इसमें कैपेसिटर का सिंबल बनाने के बाद एक एरो लगा देते हैं, ऑब्लिकली एक एरो लगा देते हैं, जो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये वाला कैपेसिटर वेरिएबल कैपेसिटेंस के साथ है, यानी कि इसकी कैपेसिटी चेंज की जा सकती है, ज़्यादा भी की जा सकती है और कम भी की जा सकती है, अकॉर्डिंग टू आवर विल, जैसी हमारी इच्छा होती है उसके बेसिस पर, ठीक है। बेसिकली जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर और तीसरा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वो कैपेसिटर जिसमें जो प्लेट्स हेल्ड हैं वो पैरेलल ही रखी हुई हैं। तो इस टाइप का यदि हमारा कोई कैपेसिटर है तो उसे हम बोलेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, ये भी नाम से ही पता चल रहा होगा, जिसकी शेप स्फेरिकल होगी, जिस कैपेसिटर की शेप स्फेरिकल होगी, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर। इसमें कंडक्टर जो होगा स्फेरिकल होगा शेप में। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में जो हमारा कंडक्टर्स होंगे वो हमारे सिलेंड्रिकल होंगे और इस टाइप के कैपेसिटर को हम बोलते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। डियर स्टूडेंट्स, 1945 से पहले कैपेसिटर को हम कंडेंसर कहते थे, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, यदि किसी कंडक्टिंग स्फीयर को जिसकी रेडियस r है उसे q चार्ज दे दिया जाता है तो उसकी सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा उसकी अमाउंट क्या होगी, v इक्वल 1/4πε0 q/r। अब हमको पता होता है q इक्वल्स टू क्या होता है, v cv होता है हमारा, तो यहाँ पर cv रख देंगे, यहाँ हो जाएगा हमारा v इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू cv/r, और लेफ़्ट वाले v से राइट वाला v कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ़्ट में 1 आएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 1 इक्वल्स 1/4πε0 इंटू c/r, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों साइड चेंज कर दीजिए, 4πε0 इंटू r/c इक्वल्स टू 1। ओके, c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा 4πε0 r। आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। यदि हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ की कैपेसिटी कितनी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में हम अर्थ की रेडियस पुट कर देंगे। आप लोगों को पता होता है कि जो अर्थ की रेडियस होती है वो कितनी होती है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये वाली वैल्यू हम जब इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा, पहले एक चीज़ देखते हैं, हमको पता होता है 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9 के इक्वल होता है, ठीक है। अब
यदि हम इसे इसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, 1/9 इंटू 10⁻9। और फिर हम इस वैल्यू को जब सॉल्व करते हैं तो आएगा 0.11 इंटू 10⁻9। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या हुई, 0.11 इंटू 10⁻9। ये वाली वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो यहाँ पर हम दो वैल्यू पुट करेंगे, एक तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 0.11 इंटू 10⁻9 और R की वैल्यू 6.4 इंटू 10⁻6। डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यूनिट्स हमारी सेम होनी चाहिए, सेम सिस्टम में होनी चाहिए। पता चला कि एक जगह तो हमने SI ले लिया और दूसरी जगह हमने CGS ले लिया या फिर कोई और ले लिया, तो फिर हमारा जो कैलकुलेशंस होंगी रॉन्ग हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखने की बात बस इसमें इतना ही है कि ये जो वैल्यू होगी 0.1, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 0.11 इंटू 10⁻9 जो कि SI में होगी, और जो रेडियस है अर्थ की वो भी हमारी SI में है और वो है हमारी 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। जब ये दोनों वैल्यू हम इसमें रखते हैं तो C की वैल्यू कितनी होती है, 0.11 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाइड बाय 6.4 इंटू 10⁻6। ये 0.11 की जब आप 6.4 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आता है 0.704 अप्रॉक्सीमेटली, और इधर 10⁻9 की जब 10⁻6 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। माइनस के 9 है, प्लस के 6 है, तो कितना होगा हमारा, माइनस के 3। वेरी गुड, दैट इज़ 0.704 इंटू 10⁻³ फैरड। अब इसे आप चाहें तो इसे -6 कर लेंगे पावर को, तो हमारा क्या हो जाएगा, 704 हो जाएगा। 704 इंटू 10⁻6 फैरड। और हमको पता होता है -6 के प्लेस पर हम माइक्रो लिख सकते हैं। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारा C = 704 माइक्रोफैरड। So we can say the capacitance of earth is 704 माइक्रोफैरड। डियर स्टूडेंट्स कैलकुलेशन के लिए आप 700 माइक्रोफैरड भी लिख दोगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। 710 भी लिख दोगे तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। स्टिल 711 भी लिख दोगे तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत माइनर सी वैल्यू है, इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बहुत बड़ा चेंज तो कर मत देना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका प्रिंसिपल क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है, देखिए यहाँ से समझते हैं हम। एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट लेकर चलते हैं हम A। अब हमको यहाँ दिख रहा है एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है A। हम क्या करते हैं, इस प्लेट को गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से इसका चार्ज मेज़र कर लेते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम इसका पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकें। अब क्या होता है, एक प्लेट B को लेकर आइए जो पूरी तरह से अनचार्ज है। अनचार्ज का मतलब है कि उस पर नेट चार्ज 0 है। नेट चार्ज 0 का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर चार्जेस नहीं होंगे, चार्जेस तो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, दैट इज़ डिपेंड ऑन द सर्कमस्टेंसेस। बट यदि उस पर चार्ज है तो इक्वल अमाउंट में होंगे और अपोजिट नेचर में होंगे। कहने का मतलब है कि यदि 5 पॉजिटिव चार्ज है तो 5 नेगेटिव चार्ज होंगे और ओवरऑल वैल्यू कितनी होगी उसकी, 0। तो वो क्या होगा, हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। इस टाइप से बॉडी को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बॉडी बोलेंगे। जब इस प्लेट B को हम प्लेट A के पास लेकर आते हैं तो इंडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये जो इंडक्शन के कारण हमारा जो इंटरनल साइड है प्लेट B का, वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्योंकि इंडक्शन में होता क्या है बच्चों, आपको पता है कि इंडक्शन में चार्जेस जनरेट होते हैं, बट वो जो जनरेट होते हैं इक्वल और अपोजिट अमाउंट में होते हैं। यदि 5 चार्जेस नेगेटिव क्रिएट हो रहे हैं तो डेफिनेटली साइमल्टेनियसली 5 चार्जेस पॉजिटिव भी क्रिएट होंगे। ओवरऑल वैल्यू जो होगी उसकी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिख रहा है प्लेट B के लेफ्ट साइड में हमें नेगेटिव चार्ज शो हो रहा है और इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज हमारा उसके राइट साइड में शो हो रहा है। यहाँ केवल पिक्टोरियली शो करने के लिए लिया गया है, यहाँ केवल दिखाने के लिए लिया गया है। ठीक है, अब जो इंड्यूस नेगेटिव चार्ज होगा ये प्लेट B के पोटेंशियल को और डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा, क्योंकि हमको पता है फार्मूला भी होता है C = Q/A। ठीक है, अब क्या होगा, यदि हम प्लेट B को अर्थ कर देते हैं, हाँ, जब पोटेंशियल डिक्रीज़ होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब क्या होता है, यदि हम प्लेट B को अर्थ करना स्टार्ट कर देते हैं या अर्थ कर देते हैं तो जो पोटेंशियल है B का वो और बढ़ने लगेगा। ठीक है, सॉरी, डिक्रीज़ होने लगेगा। पोटेंशियल जो होगा प्लेट A का वो और डिक्रीज़ होने लगेगा और इसलिए कैपेसिटेंस उसकी इंक्रीज़ होने लगेगी। ठीक है, सो ये हमारा प्रिंसिपल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द डे। हैव ए वंडरफुल डे।